नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी आपका स्वागत करता हूं जनसत्ता टीवी के खास कार्यक्रम कर्म किस्मत में। यह कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपके जीवन को, उस दिन को, आज के दिन को एक सही दिशा में, सटीक दिशा में ले जाने का प्रयास करता है कि आप उस गतिविधि को अपने जीवन में धारण करेंगे तो यकीनन एक सही दिशा में सही निर्णय और सही समय पर आप ले पाएंगे। आज दिनांक 16 नवंबर 2025 दिन रविवार है। सप्ताह का यह सबसे पवित्र दिन होता है, लेकिन आज के दिन बहुत सारे लोग सो के गुजार देते हैं, छुट्टियां मना के गुजार देते हैं, जबकि यकीनन देखा जाए तो सप्ताह का आज का यह दिन सबसे तेजस्वी होता है। क्यों? क्योंकि रवि अर्थात सूर्य, जिस प्रकार से सूर्य की किरण पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि पर, प्रकृति पर पड़ती है तो स्वयं प्रकृति अपने आप में मुस्कुरा उठती है। ऐसे ही 9 ग्रहों में सूर्य एक ऐसे देवता हैं जिस कुंडली में, जिस व्यक्ति के जीवन में सूर्य अस्त हो जाए या पिता का अस्त हो जाए तो यकीनन वह निराधार की स्थिति में कुछ समय के लिए हो जाता है और उसे स्वयं में खड़े होने में बहुत समय लग जाता है। मित्रों, एक बात समझना बहुत जरूरी है, सूर्य देव की कृपा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है जीवन में, और यही बात आज हम विस्तृत राशिफल के माध्यम से बताएंगे कि आज का दिन खास क्या रहने वाला है और इस खास समय का, इस संपूर्ण शक्ति का, इस ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जा का आज के दिन उस उपाय को करके हम अपने जीवन में कैसे धारण करें जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, प्रेम, नौकरी, इन सब पर हमारी मजबूती बने, हम आरोग्यता को प्राप्त हों। तो आइए सबसे पहले जानते हैं विस्तार से कि आज का पंचांग क्या है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक सूर्य की उपासना से जुड़ा एक बहुत अच्छा उपाय भी बताएंगे, इसलिए अंतिम तक हमारे साथ आप बने रहिए जिससे कि आप उस उपाय को करके अपने आप को ऊर्जावान बनाएं। आइए पंचांग के बारे में जानते हैं। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष, आज द्वादशी तिथि है और दिन है रविवार। सूर्योदय प्रातःकाल 6:45 पर है, सूर्यास्त 5:37 पर है। हस्त नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, कौलोकरण है। चंद्रमा की स्थिति आज कन्या राशि में रहेगी, सूर्य की स्थिति आज वृश्चिक राशि में रहेगी। मित्रों, अगर कोई शुभ कार्य करना चाह रहे हैं तो आज मध्याह्न में 1:10 से लेकर के शाम 4:20 के बीच में आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं, कोई लंबी दूरी यात्रा के लिए निकल सकते हैं। साथ ही साथ किसी रुके हुए कार्य को लंबे समय से जो आप टाल रहे हैं आज के दिन कर भी सकते हैं। विस्तृत पंचांग के बाद आइए अब हम लोग बढ़ते हैं विस्तृत राशिफल के लिए। आज की राशि में क्या कुछ खास है। सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। शिक्षा के मामले में आत्मविश्वास आज के दिन काफी बढ़ा चढ़ा रहेगा और उस आत्मविश्वास से आपके द्वारा दिया हुआ एग्जाम वो कहीं न कहीं सफलता की तरफ दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में ऊर्जा भी बनी रहेगी। प्रयास करें कि प्राणायाम जरूर करें। व्यवसाय में पुराने संपर्कों से लाभ होगा, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा, विवाद से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की पूरी संभावनाएं बनी हुई। मित्रों, बात करते हैं वृषभ राशि की। विद्यार्थियों को सफलता का फल प्राप्त होगा, थोड़ा आलस्य से मुक्त होना होगा। स्वास्थ्य में थोड़ा तनाव हो सकता है, वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर जितना हो सके उतना कंट्रोल बना करके चलें। व्यवसाय में आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो जितना ट्रांसपेरेंसी बना के चलेंगे रिश्ते उतना ज़्यादा और मजबूत होंगे। नौकरी में प्रमोशन, प्रशंसा दोनों प्राप्त होगी। मित्रों, बात करते हैं मिथुन राशि की। शिक्षा के मामले में ध्यान और समर्पण आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार संभव है। पेट संबंधी थोड़ी समस्याएं उभर सकती हैं, इसलिए खान पान संयमित रखें। व्यवसाय में नए अवसर आपके सामने आएंगे और उसे समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी नई अवसर को, नए व्यक्ति को या नई प्रभुता को या किसी भी कार्य को जो नया है उसे अपने जीवन में स्थापित करने के लिए, उसे करने के लिए अपने आप को सौम्य रखना, सहज रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके विनम्रता का परिचायक बने। प्रेम जीवन में गलतफहमियां दूर होंगी। नौकरी में प्रगति के भी योग बन रहे हैं। मित्रों, बात करेंगे कर्क राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में उत्साह रहेगा, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। व्यवसाय में लाभ की संभावना बनी हुई है। प्रेम संबंधों की बात करें तो जीवन में आनंद और आत्मीयता दोनों बढ़ेगी। नौकरी में वरिष्ठों का समर्थन प्राप्त होगा। साथ ही साथ आज के दिन अगर वाहन चलाते हैं तो बहुत ही नियंत्रित होकर के चलाएं तो और अच्छा होगा। मित्रों, बात करते हैं सिंह राशि की। शिक्षा के मामले में सफलता की पूरी संभावना बनी हुई है। ध्यान दें कि दोपहर के बाद अगर कोई एग्ज़ाम है तो आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें। स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी महसूस हो सकती है। व्यवसाय में
जो समझदारी से अगर आप काम कर रहे हैं लंबे समय से और साझेदारी इसी कारण से चल रही है, तो साझेदारी में अपने वाणी को संयमित बना करके चलें, नियंत्रण ना खोएं वाणी पर। प्रेम संबंधों की बात करें तो आज के दिन जीवन में सकारात्मक मोड़ आएगा, जो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में भी नई संभावनाएं बनी हुई हैं। मित्रों, बात करते हैं कन्या राशि की। शिक्षा में प्रतियोगी छात्रों के लिए आज का समय जो है सबसे शुभ रहने वाला है। स्वास्थ्य में मानसिक शांति बहुत आवश्यक है। व्यवसाय में स्थिरता आएगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो रिश्तों में जितना सच्चाई रखेंगे उतना और ज़्यादा मजबूत होगा। नौकरी में नए प्रोजेक्ट पर कार्य संभव है। मित्रों, बात करते हैं तुला राशि की। शिक्षा में आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यवसाय में पुराने विवाद सुलझेंगे। प्रेम जीवन में नज़दीकियां बढ़ेंगी। नौकरी में सम्मान और लाभ दोनों प्राप्त होगा। मित्रों, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। शिक्षा में रुचि बढ़ेगी और ध्यान भी आज के दिन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। विद्यार्थियों को एक बात और स्पष्ट कर दें कि क्रोध और वाणी इन दोनों पर नियंत्रण बना करके चलेंगे तो किसी एग्जाम में भी पास हो सकते हैं। साथ ही साथ विद्या अध्ययन करने के लिए दिमाग को खाली रखना बहुत आवश्यक है। व्यवसाय में कोई योजना अगर आप बना रहे हैं तो वो फलदायी साबित होगी। पुराने व्यवसाय में जो अभी तक हानि होती आई है, आज के दिन से लाभ की स्थिति बन रही है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम जीवन में साथी के साथ स्नेह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। नौकरी में पदोन्नति और पुरस्कृत होने के दोनों संभावनाएं बनी हुई हैं। मित्रों, बात करते हैं धनु राशि की। शिक्षा के मामले में जितना मेहनत करेंगे शिक्षा का परिणाम उतना अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य रहेगी। व्यवसाय में सफलता के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो आज के दिन कहीं दूर यात्रा पर जाएंगे तो तनाव खत्म होगा, साथ ही साथ वार्तालाप से समाधान होगा। नौकरी में प्रगति और प्रसन्नता दोनों मिलने के आसार हैं। मित्रों, बात करेंगे मकर राशि की। शिक्षा के मामले में अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जितना ज़्यादा हो सके एकाग्रता रखें। किसी भी प्रकार से आलस्य को, क्रोध को हावी ना होने दें। सफलता तभी प्राप्त होगी। स्वास्थ्य में सुधार संभव है। व्यवसाय में नई डील आपके लिए बहुत अच्छी लाभदायक होगी। कहीं दूर यात्रा करके अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आज का दिन सबसे अच्छा है। प्रेम संबंधों की बात करें तो जीवन में खुशी और स्थिरता दोनों आएगी। नौकरी में जिम्मेदारी और मान सम्मान दोनों मिलेगा। मित्रों, बात करते हैं कुंभ राशि की। शिक्षा के मामले में एकाग्रता रखना बेहद आवश्यक है। स्वास्थ्य में ऊर्जा आज के दिन महसूस करेंगे। व्यवसाय में भी भाग्य का साथ मिलेगा। प्रेम संबंधों में आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आएगा जिससे जीवन का एक नया आरंभ और अध्याय प्रारंभ होगा। नौकरी में स्थिरता और सम्मान दोनों प्राप्त होगा। मित्रों, बात करते हैं मीन राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में जितना अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे आज का दिन उतना ही बेहतर है और उसमें प्रोत्साहित भी होंगे। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। व्यवसाय में आर्थिक उन्नति के काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। प्रेम संबंधों में भावनात्मक मजबूती आज के दिन देखी जाएगी। नौकरी में पदोन्नति के भी संकेत हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। मित्रों, 12 राशियों का विस्तृत राशिफल आपने जाना। अब हम उस महा उपाय की तरफ आगे बढ़ेंगे जो आज रवि अर्थात सूर्य अर्थात पिता, जो पिता के प्रताप को आपके जीवन में प्राप्त कराएगा। क्यों? बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। पिता के प्रताप से पुत्र की रूपरेखाएं तय होती हैं और यकीनन आज दिन रविवार होने के नाते रवि अर्थात सूर्य देव की कृपा कैसे प्राप्त किया जाए, इसका एक साधारण सा उपाय करिए। क्या करना है आपको? तांबे के पात्र में अर्थात तांबे का कोई लोटा हो, उसमें जल लीजिए। लाल फूल और गुड़ मिला करके आज सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। ध्यान दें कि पूर्व दिशा की तरफ जब आप उस लोटे को लेकर के, उस जल के पात्र को लेकर के आप खड़े होंगे तो एक मंत्र भी पढ़ना है। कौन सा मंत्र है? ओम घृण सूर्याय नमः। दोबारा से सुने, ओम घृण सूर्याय नमः। इस महामंत्र का जब कम से कम 11 बार आप जप करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के पश्चात परिक्रमा लगाएं। यह उपाय आपके अंदर आत्मविश्वास ले आएगा, जीवन में नई ऊर्जा प्रदान करेगा, स्थिरता लाएगा। साथ ही साथ आप अपने कार्य के, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही सजग रहेंगे। मित्रों, एक बात और हम आपको स्पष्ट कर दें, कभी कभी भाग्य दरवाज़ा नहीं खोलता क्योंकि वह चाहता है कि तुम अपनी शक्ति से उस दीवार को तोड़ो। और याद रखिए, जब आपका संकल्प सच्चा होगा तो असंभव भी आपके सामने झुक जाएगा।
कर्म और किस्मत के माध्यम से हम आपके आज की रूपरेखा को, आज की दिशा को दिखाने का हमने प्रयास किया। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज बताए गए इस उपाय को, बताई गई रूपरेखा को आप इस पर चल करके अपने दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशनुमा बनाएंगे। पुनः मिलते हैं कल के कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।